देखिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए के प्रकार, टाइप ऑफ डीएनए। ठीक, क्या बताया जा रहा है, देखो डीएनए के प्रकार में कई मत हैं। जितने वैज्ञानिक हैं सब अपना अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार डीएनए के प्रकार को डिफाइन किए हैं। जैसे रिच ने क्या बताया है कि डीएनए 2 टाइप्स का होता है, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। वांग एवं रिक ने क्या बताया है कि डीएनए 3 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक, कुछ वैज्ञानिकों ने संरचना के आधार पर डीएनए को 2 टाइप्स बताया, एसएस डीएनए और डीएस डीएनए। ठीक, तो यहाँ पर बहरहाल जो लोकसभा आयोग के द्वारा मान्य है वो क्या है, डीएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। 3 टाइप का डीएनए क्या पाया जाता है, वो उसमें है क्या, पहला कौन सा है, ए डीएनए, दूसरा क्या है बी डीएनए और तीसरा क्या है जेड डीएनए। ठीक, देखो ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए तीनों जो डीएनए का टाइप्स है एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है। बी परिवर्तित हो जाता है ए में, कभी कभी बी परिवर्तित हो जाता है जेड में, जेड भी परिवर्तित हो जाता है किसमें, बी में। ठीक, कंडीशन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप से परिवर्तित हो जाता है। ठीक, बताया जा रहा है कि ए डीएनए कौन सा डीएनए है, वह डीएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, 11 जोड़ी होती है। जिस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी, 11 जोड़ी होती है, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, ए डीएनए कहते हैं। जब क्या है बी डीएनए में, बी डीएनए डीएनए के अनुक्रम में जब साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन इस क्रम में जुड़े होते हैं तो एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं। कैसी श्रृंखला बनाते हैं, सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं। जब इस बी डीएनए में पानी की कमी हो जाती है, यानी जब जल कम हो जाता है, तो जल की कमी के कारण के बी डीएनए क्या है, कई खंडों में केंद्रक द्रव्य के कारण क्या टूटकर ए डीएनए का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या पता चल रहा है कि बी डीएनए में पानी की कमी के कारण यह क्या है, ए डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा क्या है, जेड डीएनए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह एक द्विकुंडलीय डीएनए है। कैसा डीएनए है, द्विकुंडलिनी डीएनए है, जो टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है और क्या वामावर्त क्या है, घूमा होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या घूमा होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड के पाए जाते हैं। उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, जेड डीएनए कहते हैं। देखो डिफरेंट पूछ जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या बताएंगे। ए डीएनए की डिफिनेशन क्या रही कि वह डीएनए यानी डीएनए का वह प्रकार जिसमें 11 जोड़े न्यूक्लियोटाइड के अणु पाए जाते हैं, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, ए डीएनए कहते हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि वह डीएनए जिसमें साइटोसिन ग्वानिन इस क्रम में समाचार के अणु जुड़े होते हैं तथा वह एक सीधी श्रृंखला होती है, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का मॉडल तैयार किया वो ए डीएनए था, बी डीएनए था या जेड डीएनए था। तो वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का मॉडल तैयार किया वो डीएनए कौन सा था, बी डीएनए था। ठीक, किस डीएनए का तैयार किया था, बी डीएनए का। आगे बताया जा रहा है कि बी डीएनए में जब पानी की कमी हो जाती है, जब जल की कमी होती है, तो केंद्रक द्रव्य यानी डीएनए के केंद्रक द्रव्य में जल की कमी के कारण यह बी डीएनए ए डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि जेड डीएनए वह डीएनए है जो क्या द्विकुंडलिनी संरचना में सदैव पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी, 12 जोड़ी होती है, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, जेड डीएनए कहते हैं। डिफरेंट क्या है कि 11 जोड़ी पाई जाएगी तो क्या कौन सा होगा, ए डीएनए होगा। जब क्या है साइटोसिन ग्वानिन के अनुक्रम में समाचार के अणु जुड़े होंगे तो बी डीएनए होगा। जब न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी, 12 होगी तो क्या है, जेड डीएनए होगा। जब डीएनए के केंद्र द्रव्य में पानी की कमी होगी तो ए डीएनए होगा। जब सीधी श्रृंखला होगी तो बी डीएनए होगा। और जब क्या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमी हुई द्विकुंडलिनी संरचना होगी तो कौन सा डीएनए होगा, जेड डीएनए होगा। ये तो क्या था, उसके आकार के और कार्य के आधार पर डीएनए का प्रकार। संरचना के आधार पर कितने 2 टाइप्स का डीएनए पाया जाता है। पहला क्या होता है, एसएस डीएनए,
पहला कौन सा है, SSDNA, और दूसरा क्या है, DSDNA। ठीक, SSDNA देखो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ठीक, और DS का मतलब क्या, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, और इसका क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि वह DNA जो क्या है, सिंगल यानी पाया जाता है, उस DNA को हम क्या कहते हैं, SSDNA कहते हैं। और जो क्या है, द्विकुंडलीय अवस्था में घूमा हुआ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, DSDNA कहते हैं। अधिकतर उच्च जीव जंतुओं में DSDNA ही पाया जाता है, SSDNA क्या नहीं पाया जाता है। ठीक, ये तो हमारा क्या रहा, DNA। आगे बताया जा रहा है कि RNA क्या है। ठीक, RNA देखो क्या बताया जा रहा है कि RNA को हम कहते क्या हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वायरस में ये क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और सब जंतुओं में क्या करता है, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और कोई अन्य कार्य करता है। ठीक, देखो आगे क्या डिफाइन किया जा रहा है, इसकी डिफिनेशन देखो RNA की क्या रही है कि वह न्यूक्लिक एसिड जिसमें न्यूक्लियोटाइड के अणु क्या कम और शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं। ठीक, राइबो एक अणु पाए जाते हैं, तथा ये क्या, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में और अन्य जंतुओं में क्या प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, RNA कहते हैं। जिसमें समाचार के अणुओं में से DNA में क्या पाया जाता था, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता था। इसमें क्या बताया जा रहा है कि RNA में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, क्या बताया गया कि इसमें जो समाचार के पाए जाने की संभावना है वो कौन सी है, एक नया समाचार पाया जाता है या यूरेसिल पाया जाता है, किसके स्थान पर, साइटोसिन के स्थान पर। तो बताएंगे क्या कि वह न्यूक्लिक एसिड जिसमें क्या है, शर्करा के अणु फास्फेट अणुओं से जुड़कर समाचारों से जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं RNA कहते हैं। जिसमें क्या, समाचार के अणु में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के स्थान पर क्या, यूरेसिल समाचार पाया जाता है, जो एक दूसरे में फास्फेट श्रृंखला के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ अगर बात की जाए पाई जाने की, तो RNA किसमें, राइबोसोम पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ये सब RNA के पाए जाने की क्या प्रायिकता है, इन सब जगहों पर क्या RNA मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर से पढ़ेंगे RNA का टाइप्स और इसके जो है कार्य और इसकी संरचना।